वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अब अगली वीडियो, ये पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और अगली वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ। उसकी अगली वीडियो में हम और भी चीज़ें टॉर्क वर्क तक चले जाएंगे और आज वीडियो में हम ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ना शुरू करेंगे। एक फोर्स यानी वेक्टर, उसके जो है ना वो स्प्लिट होता है कंपोनेंट्स के अंदर, सही है, और वो आपस में परपेंडिकुलर ज़्यादातर तो कंपोनेंट्स वो कहलाते हैं, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को जो कहते हैं ना वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो उसको कंपोनेंट्स में तोड़ना, एक क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी को कंपोनेंट तोड़ना, उसकी रेजोल्यूशन, ये प्रोसेस जो कहलाता है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। यानी ब्लू हेड में उसकी डेफिनेशन लिखे, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इंडिविजुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब आगे इन्होंने पूरी मैथमेटिकली इस चीज़ को किया हुआ है। एफ, अब ये दोबारा राइट एंगल लिया इन्होंने, ओ बी बेस के बराबर होता है जो एफ एक्स कंपोनेंट होता है, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और बी ए जो कहलाता है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड दिस कंपोनेंट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। अब क्या है, ओ एफ जो उसका रिजल्टेंट है, ठीक है, जो पहली पिछली वीडियो में बताया, तो ओ ए जो है ना एफ़ के बराबर होगा, एफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू, अब एडिशन होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई, उनके कंपोनेंट्स को अलॉन्ग एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस को ऐड करके इक्वेशन बना दिया। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी यूज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एफ एक्स एंड एफ वाई इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए, ये ओ बी ए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एफ एक्स अपॉन एफ कॉस थीटा के बराबर। अब ये कैसे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एफ एक्स ओ बी, ये लिखा हुआ है, और एफ एक्स और बी ए क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। अब क्या है, एफ एक्स अपॉन एफ कॉस थीटा के बराबर, सही है। एफ एक्स क्या है बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये एफ हाइपोटेन्यूज है आपका, और एफ एक्स अपॉन एफ कॉस थीटा के बराबर है। एफ एक्स जो है एफ कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। अब क्या है कि एफ आई अपॉन एफ साइन थीटा के बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है, ये बस परपेंडिकुलर है एफ वाई, और इसको बी ए कह रहे हैं क्योंकि ये ऊपर ट्राइंगल से लिया है उन्होंने, ये बी है, सही है। अब एफ एक्स, अब इन्होंने आगे पीछे कर दी हैं चीज़ें, एफ एक्स एफ उधर भेज दिया, इधर लिया उसको, और एफ उधर भेजा, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, इस तरह इन्होंने प्रूव कर लिया। अब इक्वेशन 4.2 4.3 और गिवन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इन्होंने कंपोनेंट्स आ गए इनके पास दो। अब क्या है, इन्होंने एक न्यूमेरिकल बना दिया। A man is pushing a wheelbarrow on a horizontal ground with a force of 300 Newton, make an angle of 60 degree with ground. Find the horizontal and vertical components of the force. अब 300 न्यूटन क्या है, रिजल्टेंट है, सही है, सही है। और इन्होंने विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, डिग्री बना रही हॉरिजॉन्टल से, मतलब एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल कहलाता है, यहाँ पे फिगर इन्होंने बनाई है, ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई निकालना है, एफ एक्स और एफ वाई। इन्होंने एफ एक्स 300 न्यूटन, कॉस की जगह 60, और इन्होंने 150 न्यूटन निकाल लिया, 300 न्यूटन इंटू साइन 60, और यहाँ पे इन्होंने एफ वाई कंपोनेंट भी निकाल लिया। देयरफॉर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ पुशिंग फोर्सेस आर 150 न्यूटन एंड 259.8 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। सिंपल तरीके से ये दो चीज़ें निकल गई इनकी। अब आगे क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब क्या है, दिस इज अपोजिट टू द फोर्स ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। अब ये अपोजिट प्रोसेस है रेजोल्यूशन का। इफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर नोन देन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द फोर्स इटसेल्फ फ्रॉम द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन। अब क्या है, ये रेजोल्यूशन के अपोजिट प्रोसेस है। इफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर नोन, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अगर पता है, देन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग फॉर फोर्स, मतलब क्या रिजल्टेंट कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के जरिए, उसको कहते हैं कंपोजिशन। मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे रेजोल्यूशन के अंदर। वहाँ पे क्या करते हैं कि
आपके पास रिजल्टेंट को करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, सही है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए हम रिजल्टेंट निकालेंगे, सही है। अब क्या है, एफ एक्स एंड एफ वाई आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एफ एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट ओ पी एंड पी आर विद एरो हेड रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर 4.8। अप्लाइंग द हेड टू टेल रूल, ओ आर इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी आर, ओ पी एंड पी आर, ओ पी एंड पी आर, ठीक है। अब ये एफ रिजल्टेंट, ओ पी एंड पी आर हमें पता है। हेयर ओ आर रिप्रेजेंट द फोर्स, सही है, ये चीज़ लिखी हुई है, द फोर्स एफ हुज एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर एफ एक्स एंड एफ वाई रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ हमने सिंपल तरीके से लिखा है एफ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देयरफॉर एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये क्या किया हमने, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, सही है। आपके पास ये लगा लिया हमने मतलब इसके ज़रिए यहाँ शो कर दिया। अब आगे दूसरी चीज़ इन्होंने की है, डायरेक्शन ऑफ एफ विद एक्स इज गिवन बाय टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, याद रखें आप, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एफ वाई एंड परपेंडिकुलर एफ वाई एंड बेस एफ एक्स, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वही लिखा है एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बार बार यहाँ मेंशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ हमें पहले याद करा चुके हैं ये लोग, ठीक है, तो ये बार बार मेंशन नहीं होगा हर उसमें। तो यही बस यहाँ पे डायरेक्शन भी निकालना आ गई हमें और रिजल्टेंट भी निकालना आ गया, सही है, रिजल्टेंट भी निकाल, यही चीज़ वो यहाँ पे उन्होंने लिखा ओ आर पर रिजल्टेंट मतलब कि हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे ओ पी एफ एक्स, ठीक है, और पी आर एफ वाई, ठीक है, पी आर एफ वाई के बराबर है, एफ स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिख दी है। और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, मैग्नीट्यूड निकालने का ये, और ये है डायरेक्शन निकालने का तरीका, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे हम दोनों चीज़ें निकाल लेंगे आराम से। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या आता है, अगला टॉपिक और नया टॉपिक, सही है, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये आगे भी हम मतलब पढ़ते रहते हैं और ये डिटेल में भी जाता है टॉपिक बहुत, क्योंकि ये टॉर्क का टॉपिक है और टॉर्क का टॉपिक डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन अगर ये ऊपर की चीज़ें, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई, ये चीज़ें नहीं पता होती तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वेक्टर्स के मुतालिक ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मतलब कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब कि कंपोनेंट्स से ब्रेक करना है एक रिजल्टेंट को, और कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकालने का तरीका मतलब कि कंपोजिशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब उसको रिजल्टेंट के अंदर कंपोज करना और रिजॉल्व करना, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कंपोज करना उसके ज़रिए रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के ज़रिए रिजॉल्व करना है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये दोनों चीज़ें और उसके फॉर्मूले और पूरा मैथमेटिकल मेथड बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब आगे क्या है, लॉन्गर मोमेंट आर्म सेम फोर्स, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनी हुई है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सेम फोर्स है, यहाँ पे भी दोनों में सेम फोर्स है, लेकिन एक बड़ा स्पैनर है, मतलब स्पैनर ही ख्याल से, हाँ स्पैनर ही है शायद, हाँ स्पैनर लॉन्ग, एक लॉन्ग है थोड़ा और एक शॉर्ट स्पैनर है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर एक नट है, दोनों के अंदर नट है। अब यहाँ पे भी सेम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे भी सेम फोर्स लगा रहे हैं। अब एक का थोड़ा लंबा मतलब कि बड़ा है और एक का छोटा है, तो फोर्स सेम है, सही है। टॉर्क ना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फोर्स पे जो कह रहे हैं सेम है, लेकिन एक बड़े छोटे में क्यों ये कह रहे हैं, और यहाँ पे यही चीज़ ये लिख के समझा रहे हैं कि एक बड़ा है एक छोटा। अब कौन सा नट आसानी से खुल जाएगा, एक बड़ा, मतलब टर्निंग इफेक्ट किस में जल्दी पैदा हो जाएगा, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो किस में टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, बड़े वाले में मोमेंट आर्म ज़्यादा है। दो ही चीज़ों पे टॉर्क है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी, और दो चीज़ें उसके पीछे, एक मोमेंट आर्म जो इसका बड़ा है, इसकी वजह से ये इस पर टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब टॉर्क ज़्यादा होगा, सीधी बात। और फोर्स दोनों में सेम है, फोर्स पे डिपेंड करता है यहाँ पे, लेकिन कांस्टेंट है। अब आगे क्या है, वही चीज़ लिखी हुई, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स रेट ऑफ जो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बता चुका हूँ।
फोर्स के बराबर होता है। सही है, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क किसके बराबर होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी जहाँ पे है वहीं पे, और दोनों चीज़ें यहाँ पे वही लिखी हुई है इन्होंने, डिपेंड्स अपॉन इसको मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो मैं अभी बता चुका हूँ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिलोग्राम। यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप गूगल कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, और टॉर्क इक्वल्स टू एफ क्रॉस टी। ठीक है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऐसा यूनिट ऑफ द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन इनटू मीटर है। न्यूटन का मैं पहले बता चुका हूँ, पूरा बता चुका हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं उसको, और एस से उसको कहते हैं न्यूटन, ले लेते हैं हम न्यूटन के नाम पे, और यहाँ पे फोर्स का न्यूटन ले रहे हैं और डी मीटर। ठीक है, सही है। उसके बाद मूवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और मूवमेंट डिस्क्राइब्ड होती हैं क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पे इन्होंने न्यूमेरिकल या कार ड्राइवर टाइटन्स द नट ऑफ व्हील यूजिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक स्पैनर है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो गई, उसको मीटर में कर लेंगे, तो ऐसा ही यूनिट चाहिए हमें, बाय एग्जैक्टिंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। 300 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब क्या है, ये मीटर में किया क्योंकि हमें ऐसा यूनिट के अंदर रखना है, वो दूसरे यूनिट में चले जाएगा। ठीक है, और राइट द फॉर्मूला एंड रीअरेंज इफ नेसेसरी। सही है, टॉर्क इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी एक टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे। टॉर्क इक्वल्स टू 300 न्यूटन इंटू 0.20 मीटर, 16 न्यूटन मीटर, इसका जवाब आ जाएगा। बहुत ही आसान सुनवाएगा। आगे जो टॉपिक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, और उसके बाद जो है ना आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बाद सेंटर ऑफ मास है। सही है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें किसी बॉडी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में सेंटर है, एक ग्रेविटी है एक मास है, ऐसा क्यों। और फिर कपल है, कपल में पहले मतलब फ़र्क दे चुका हूँ, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से उसका, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं मतलब थोड़ा मुख्तलिफ होता है उसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम इसके बाद है। सही है, ये टॉपिक्स मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा, और जब तक के लिए मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ। यहाँ से अगली वीडियो में आएंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिए आप तैयार रहिएगा। यह अलग वीडियो आएगी, या फिर मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा यहाँ तक के, इक्विलिब्रियम से पहले तक के लिए, और इक्विलिब्रियम अगली वीडियो में हो सकता है इक्विलिब्रियम डायरेक्ट पढ़ा दूँ, उसके बाद एंड में बनाऊँ उसकी वीडियो। तो उस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।